जो आपने मेहनत की और सारा जो पावर पोटेंशियल वहां पर आपने डेवलप किया कि उनके हाथ बांध दिए, उसी मिसाक मदीना के अंदर यह भी आपने तय कर लिया कि कोई बाहर से हमला आवर होगा, खा वो मुहाजिरीन पर हमला आवर हो, खा वो औस पर हमला आवर हो, या खजरज पर हमला आवर हो, या बनु कैनका पर हो, बनु कुरैज़ा पर हो, या बनु नज़ीर पर हो, तमाम कबाइल मिलकर उसके खिलाफ दिफा करेंगे। समझ गए ना बात? अब ये जो चीज थी इसमें आपने उन सबको बांध लिया कि जब भी कुरैश हमला करेंगे मुसलमानों पर मदीने के अंदर, तो तमाम कबाइल मजबूर होंगे कि वो मुसलमानों के साथ मिलकर उनका मुकाबला करें और वहां अंदर जो है वो दिफा का, डिफेंस का जो सारा निज़ाम वो मजबूत हो जाए। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो स्ट्रेटजी थी। इस सारे का हासिल क्या था? मक्के में अल्लाह के दीन को नाफिज करना। जब तक वो मक्का फतह नहीं हुआ उस वक्त तक वो आयत नहीं आई कि जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश थी, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल होमलैंड था वो क्या था? मक्का। तो आगाज वहीं से होना था इकामत दीन का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इसी तरह अब इनको अगरचे तौरात मिल गई, लेकिन एक तो ये अहकाम मिल गए, शरीयत मिल गई, एक तो ये कि वो सहरा में थे, और अब सहरा से किस बस्ती में जाएं कि जहां जाकर उन्हें अल्लाह के दीन को नाफिज करना है, उन तौरात के अहकाम को कायम करना है। उसके लिए जो पहले है प्रायोरिटी नंबर 1 वो क्या है? वो उनका अपना होमलैंड। वो मिस्र के अंदर वो क्या थे? वो तो वहां पर मुहाजिर की हैसियत से थे, और वो गए कैसे थे वो भी आपको मालूम होगा कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिकते हुए मिस्र पहुंच गए और वहां पर उनको एक बड़ी खास हैसियत हासिल हो गई कि बादशाह उनका ममनून एहसान हो गया कि वो कैद को उन्होंने बादशाह को ख्वाब की ताबीर भी बताई और कैद को मैनेज करके भी दिखाया, तो बादशाह इनका मुरीद हो गया। अब पीरजादों की हैसियत से ये 12 के 12 खानदान जो थे, 12 भाई उनके, 11 भाई 12 में वो खुद थे, वो वहां पहुंचे। अब इनकी हैसियत क्या थी कि प्रिविलेज क्लास थी वहां पर। लेकिन हुआ क्या कि कुछ अरसे के बाद वो बादशाह जो था वो टॉपोलर हो गया, और बादशाहों का एक और खानदान जो था फराइना का, उसने हुकूमत आकर उसकी कायम हो गई। अब जैसे होता है कि इन्नल मुलूका इज़ा दखलू क़रियतन जालू आइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, के कुरान मजीद में फरमाया गया कि बादशाह लोग जो हैं ये क्या किया करते हैं, जब भी किसी बस्ती में फातह की हैसियत से दाखिल होते हैं, जालू आइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, तो उस बस्ती के जो बाइज़्ज़त लोग होते हैं, जो इक़्तिदार वाले लोग होते हैं, उन्हें जलील कर दिया करते हैं। इसका नक्शा तो पाकिस्तान में देखने को मिलता है ना, कि जब वो मुस्लिम लीग की हुकूमत आती है तो वो तमाम जो सिविल ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आला ओहदों पर फायज होते हैं, वो सब OSD हो जाते हैं, ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी, और जो सारे ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी होते हैं वो आला की पोस्ट पर आ जाते हैं। दोबारा जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो फिर वो जलील हो जाते हैं और वो जो है अजीज हो जाते हैं, इज्जत वाले हो जाते हैं। तो कुरान मजीद का नक्शा वहां पर नजर आता है। अब चूंकि पहले बादशाहों की हुकूमत में इनकी हैसियत इज्जत वालों की थी, और जब दूसरे आए तो उन्हें सबसे पहला काम क्या किया कि ये जो बनी इसराइल थे इन सबको जलील किया, इनको गुलाम बना लिया, फिर इनसे बाकायदा बेगार ली। इस कैफियत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भेजे गए। तो पहला काम उन्होंने क्या किया कि बनी इसराइल को आज़ाद कराया फ़िरौन के पंजे से। अब ये काम जो है वो अल्लाह ताला ने मौजे के ज़रिए से करवाया। लेकिन दूसरा काम कि अब शरीयत मिल गई, अब अपनी असल होमलैंड में दाखिल होना है, तो सवाल यह क्या अल्लाह अब आजिज़ हो गया था? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर था, उतना ही कादिर था जितना पहले कादिर था। क्या वो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा के अंदर वो ताकत नहीं पैदा कर सकता था कि हज़रत मूसा फिर असा मारते या यूं लहराते असा जो है वो फसील के ऊपर खड़े होकर शहर की, और सब जो बस्ती वाले थे, फ़लस्तीन के रहने वाले थे, वो छोड़कर भाग जाते वहाँ से और बनी इसराइल ठाठ के साथ अंदर दाखिल हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अल्लाह ताला ये जो दीन की इकामत का काम है ये इंसानों के खून से लेना चाहता है, उनके पसीने से लेना चाहता है कि खून पसीना एक करो, मेहनत करो, जिद्दोजहद करो, मार खाओ और सहपदस मैदान में आओ, फिर शहर को फतह करो और वहां पर अल्लाह के दीन को कायम और नाफिज करो, तब अल्लाह का दीन कायम होगा। तो फरमाया वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु, और जो फैसला न करे उसके मुताबिक कि जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो वही जालिम है। वक़फ़ैना अला आसारिहिम बी ईसा इब्न मरियम, और हमने उनके नकूशे पा पर भेजा ईसा इब्न मरियम को, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात, तस्दीक करते हुए उसकी जो उसके सामने तौरात में से मौजूद था। वआतैनाहुल इंजीला फ़ीहि हुदन व नूरुन, और हमने उनको इंजील अता की जिसमें हिदायत और रोशनी है। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात व हुदन व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, और तस्दीक करते हुए उसकी जो उसके सामने तौरात में से मौजूद था, और हिदायत और नसीहत डरने वालों के लिए।
वल यहकुम अहलुल इंजील,